हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी को मेरा नमस्ते। तो मैं अभी रेडी होके निकल चुकी हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं अभी बरसाइत का पूजा करने बड़ गाछी के पास। तो जा इस साइड आओ, लेफ्ट साइड। तो वीडियो में हम लोग देखो ना एक बार। तो अभी हम लोग आ चुके हैं और पूजा स्टार्ट कर चुके। तो सबसे पहले हम लोग ने नैवेद्य दिया। नैवेद्य में 5 टाइप का फल फूल फ्रूट्स थी और चना मूंग का फूला एक दिन पहले ही फूलने के लिए डाल दिया था। दूसरा दिन थोड़ा उसमें गाछ निकल गई थी तो वो भी थी और थोड़ा सा चावल थी। उसके बाद सबको केला के पत्ता पे 2 जगह, कोई 5 जगह देते हैं, कोई 7 जगह देते हैं। तो मैंने 2 जगह दिया था नैवेद्य, क्योंकि मैं पहले से ही 2 जगह नैवेद्य दे रही थी। तो इसीलिए मैं अब इस बार भी 2 जगह नैवेद्य दी। सारा फ्रूट्स वगैरह डाल के। और सिंगार का जो हमारा सामग्री होता है वो बड़ गाछ पे डाल देनी होती है। जो भी सिंगार का हो या फ्रूट्स भी हो, जो भी हम लोग पूजा के लिए लाए हैं वो सब मतलब बड़ के गाछ पे डालना होता है, गाछी पे। और जो पेड़ होता है ना वो पेड़ पे डालना होता है। और जो सिंदूर का किया ना, कोई किसी को भूलना नहीं चाहिए। वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, वो सुहाग का निशानी होती है। सुहाग का वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसीलिए सिंदूर का किया भी लेके गई थी और उसको भी गाछ पे डाल देनी है। और बेना भी डाल दी मैंने। लोटकी में आम जो डाली थी उस पे, उसमें और वृक्ष में और बेना में सब में पिठार लगाया। चावल का पिठार बनाया था हमने, एक दिन पहले ही डाल दिया था फूलने के लिए। दूसरा दिन उसको मिक्सर में ग्राइंड करके फुला के ग्राइंड करके उसके बाद इसको जहाँ पे हम लोग पूजा करते हैं वहाँ पे ये पिठार लगानी होती है। हम लोग तो पिठार बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो बताना। ये चावल का आटा का होता है, अरवा चावल को का आटा का। मतलब आटा भी कोई कोई डाल देता है और कोई कोई मतलब चावल को फुला के मिक्सर में ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। और इसको पूजा का जितना भी सामग्री है सब पे इस पे छाप देनी पड़ती है। उसके बाद हम लोग ने धूप दीप जलाया, भगवान को दिखाया, पूजा अर्चना स्टार्ट कर दी थी हम लोगों ने। और बहुत सारी इसमें नियम होती है, बहुत सारी विधि है। तो एक साल में एक ही बार ये फेस्टिवल आती है। और ये मेरा चौथा वट सावित्री पूजा है। तो हर बार तो भाभी लोग के साथ करती थी और किसी बार तो इसीलिए ना मैं थोड़ा सा उतना ध्यान नहीं दे रही थी कि क्या क्या करना चाहिए। तभी भी मुझे बहुत कुछ याद है, जो छोटी छोटी चीज़ होती है ना वो भूल जाते। तो मैं आंटी या तो खुद से जो बड़े हैं ना उससे पूछ के कर लेती थी। और उससे पहले उसके बाद मुझे जो मेरी आंटी है उन्होंने मुझे सिंदूर लगाया नाक से लेके मांग तक, क्योंकि ये हम लोगों का मिथिला का कल्चर है कि यहाँ से तो हम मिथिलावासी नाक से लेके मांग तक सिंदूर लगाते हैं इसी तरह से। तो इसको इस तरह से लगाई जाती है धीरे धीरे करके। तो बहुत ही अच्छा सा वो बनती है। मतलब आंटी ने मुझे पहली बार बहुत ही अच्छा से सिंदूर कर दी थी। और बाकी जितने भी लोग हैं ना सभी ने सिंदूर किया हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि ये पूजा का विधि, तो मैंने ना सामान में लिया था 5 टाइप का फ्रूट्स, 5 टाइप का फ्रूट्स। और उसके बाद लोटा, चना मूंग को फुलाया था, सिंगार का सामान लिया था। सिंगार का सामान बहुत होती है, तो आप जितना मन से आप दुकान में भी जाओगे, बोलोगे मुझे चढ़ाने के लिए सिंगार का सामान चाहिए तो आपको मिल जाएगा। लोटा ले लिया था, पिठार ले लिया था पिसा हुआ। और जो रोली होती है ना, रोली मतलब मोली बोलते हैं, मोली ले लिया था गाछ में लपेटने के लिए। और एक जो हम लोग ना घर में ही बड़ का पेड़ था, एक है आंटी उनके घर में, तो उनके ही घर में जाके हम लोग ने ये पूजा किया था। क्योंकि अच्छा से हो जाती है, सब कोई रहने से और भी अच्छा से हो पाती है, इसलिए तो हम लोग ऐसे रेडी होके मतलब वस्त्र शुद्ध होना चाहिए था। वह जो भी हम कपड़ा पहनते या तो नया ले लीजिए या नया नहीं है तो पुराना से भी हो जाएगी, बस वो शुद्ध होना चाहिए, धोया हुआ रहना चाहिए। तो वो लिया था। और फिर हम लोग सारा सामान और पान का पत्ता भी लेना है। मुझे याद नहीं थी उतना, इसलिए अब नेक्स्ट टाइम से सब कुछ याद करके ले जाऊंगी। और पान का पत्ता भी लेना है और हम लोग उसको लेके जाएंगे और जहाँ पे पूजा होती है वहाँ पे रख के पहले नैवेद्य देंगे। और बेना तो भूलना ही नहीं है, बेना तो लेना ही है। ऊपर से सिंदूर का किया भी नहीं भूलना है कि सिंदूर का किया का भी बहुत महत्व है। और उसको गाछ के पास डाल दीजिए। और उसके बाद वहाँ पे जैसे पूजा करते हैं ना वहाँ पे करिए, नैवेद्य दीजिए, फ्रूट्स चढ़ाइए, सिंगार का जो सामान लिए वो चढ़ाइए, मांग टिकिए। उसके बाद कोई कोई आगे ही खोइच ले लेती है, कोई कोई बाद में खोइच लेती है ना।
सारा सामान प्रसाद वगैरह चढ़ाने के बाद लोटकी में पिठार लगा लीजिए, उसमें पानी डालिए, मतलब जल डालिए, उसके ऊपर में आम डालिए। आम में भी आप देख ही रहे होंगे पिठार सिंदूर हम लोग ने लगाया हुआ है। तो इसी तरह से, और बड़ का जो पेड़ है, बड़ का पेड़ में भी पिठार सिंदूर लगानी होती है। और जो बेना है हमारे, उसमें भी पिठार और सिंदूर लगा के बड़ के गाछी में मतलब खड़ा कर दीजिए। अगर बड़ा है तो इसे अड़का दीजिए। अगर इसे हम लोग खोस दिए थे वहाँ पे, अब बहुत ही अच्छा से मतलब वहाँ पे होल्ड हो गई थी बेना। तो इस तरह से हम लोग ने किया। उसके बाद हम लोग ने लावा और दूध चढ़ाया, क्योंकि नाग नागिन को कथा में नाग नागिन का वर्णन किया हुआ है, तो इसलिए लावा और दूध चढ़ानी होती है नाग नागिन को। तो इसीलिए बतासा और दूध चढ़ाया है। और उसके बाद हम लोग कथा सुन रहे थे एकदम। उसका नाग नागिन का एक ठो कथा थी, और एक ठो कथा थी व्रत सावित्री और सत्यवान की। तो 2 ठो कथा हम लोग सुने। कथा तो ऐसे बहुत सारा है, बहुत ही ज़्यादा है। हम लोग 2 ठो कथा सुने थे मेन। और सब कथा भी बहुत ही टाइप का है, लेकिन सब एक ही जैसा है, सबका एक ही उद्देश्य है। वही बात होती है जिसके लिए व्रत किया जाता है, वही वर्णन भी किया जाता है उसमें। तो हम लोग कथा सुने। कथा भी बहुत आधा 1 घंटा की होती है। तो अच्छा से हम लोग प्रणाम करके कथा सुने। कोनो विधि मरते चल गए छोटा बच्चा थी हिनको होता नहीं छे, लेकिन अगर हमरा से क्या है त हिनकर त ही जरूर चीज है। पानी भी ई ना ब्राह्मण के पहले पानी में डाल देते तो नहीं, इसमें ले ओकरा बाद फिर वो बस उतरल की जूता खोल के धल लेकिन पैर में खराब पहिर लेकिन कहलकिन आदि खराब किया पहिर के त कहलकिन देखी खराब के आवाज आहट होय छै, खट खट होय छै ने। त ओई के आहट से जे कीड़ा मकोड़ा हेते से बुझते जे कोई आइ रहल है, तो अपने काट रहल से कहले जाने छी हमरा साथ विवाह करू। कहलकिन हमरा साथ अपने मन के विवाह करू, गाजिए ने छी आइ छी बाप है हमर माय बाप लग जाओ, हमरा विवाहक बात त हमर गार्जियन से करब ने। त कहलकिन कतऽ छै अहाँ के घर ल चलू, हमरा हम अहाँ के घर जाय चाहै छी। ब्राह्मण गेलखिन हुनका घर गेलखिन त हुनकर माँ बाबूजी के कहलखिन अपन सारा वृत्तांत बतेलखिन जे एना एना हम ब्राह्मणी के बेटा छी, 6टा भाई हमर एना एना भऽ गेलै, हम 7 छी। तो हमर माय कतौ नहि निकलऽ दै छलथि, लेकिन हम निकललहुँ तऽ हमरा जे सन के साथ फिर बहुत तरह बात भेलै। लास्ट में नागिन कहलखिन जे ठीक। और वही कथा का बीच में ही बड़ का पत्ता तोड़नी होती है। तो बड़ का पत्ता आप आगे से 1 दिन पहले ही तोड़ के रख लेना, क्योंकि जिस दिन पूजा होती है उस दिन बड़ का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है। तो 1 दिन पहले ही कुछ पत्ता तोड़ के रख लेना, मतलब कम से कम 5-7 पीस तोड़ के रख लेना, क्योंकि एक हाथ में बांधा जाता है, एक माथा में लगाई जाती है, और एक हस्बैंड के लिए भी बनाया, पति के लिए भी बनाया जाता है। और एक बड़ का पत्ता आपको क्या होगा, खोटने के लिए चाहिए। तो वो हम लोग अभी खोट रहे हैं, तो उसको आगे फेंकने टाइम में बोलना चाहिए मोड़ दिया, और पीछे फेंकने टाइम में बोला बढ़ लिया, मोड़ दिया, बढ़ लिया, मोड़ दिया, बढ़ दिया। तो इस कहावत का भी एक अलग ही कथा में ही वर्णन किया गया है। जब आप ये व्रत करेंगे, कथा सुनेंगे, तो आपका इसका उद्देश्य पता चल जाएगी कि इसका मतलब क्या है। तो इसी तरह से बड़ का पत्ता खोटने टाइम में पीछे फेंकने टाइम में बढ़ लिया, आगे फेंकने टाइम में मोड़ दिया। 5 बार बोलना है, 5 बार, 3 बार पीछे, 2 बार आगे, ऐसे करके बोलना है। उसके बाद हमने ना हम लोग कंगन पहन ही लेते, और पति के लिए, मतलब जो हमारा पति है उनके लिए कंगन बना रहे थे। हम लोग ने सोचा क्यों ना नाम लिखा जाए, तो इसमें हम लोग ने अपने पति का नाम और अपना नाम भी लिखा, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगती है ये सभी। तो वही हम लोग लिख रहे थे। हम तो अपना हृदय रूपी मंदिर में स्वामी बुझकर, उनका भगवान बुझकर अपना मंदिर में बसा लेने छी। अपने मंदिर में दूसरे भगवान के केना बसा, ये तो संभव नहीं है। हुनकर अगर एके वर्ष आयु छै, अगर हमरा भाग्य में एके वर्ष तक मतलब हमारे सौभाग्य लिखल है, तो हम ओतबे के लऽ कऽ बहुत खुश रहब, ओकर बाद हम जीवन बिताब। लेकिन हम दोसर के अपना पति नहीं मानि सकै छी। जखन बहुत तरह बात से राजा रानी समझेलखिन, पुत्री के नहीं समझलखिन, तो कहे छथिन ई कथि नाम छै नारद मुनि कि यौ महाराज बुझाई भाभी किछ नीके बुझा रहल अछि, से होबऽ दियौ बियाह। देखियो भाभी की छै। जखन नारद मुनि कहि देलखिन तऽ महाराज अपन कहि कऽ उठन सब मतलब चलि गेलखिन नारद मुनि। तकरा बाद सावित्री के लऽ कऽ महाराज महारानी ओहि जंगल में गेलखिन, निर्जन वन में रहथिन सावित्री के मतलब लऽ कऽ गेलखिन जखन, तऽ धूमसेन राजा आन्हर रहथिन
और रानी से वो आना रहती, लेकिन सत्यवान उनका आदर सत्कार केलखिन और उनका सारा कथा सुनेलखिन। तो वो कहलखिन जे अगर अहाँ चाहे छी हम तो हमरा लेल तो भाग्य खुल जाए, यहाँ तो पुत्री हमर बेटा के मतलब अपने थी। लेकिन लिखने के बाद ऐसे फोल्ड करके हम लोगों को एक कंगन बना लेनी। इसमें ना मोली का धागा होता है ना, उसको लपेट लेना है। मतलब थोड़ा बड़ा ही डोरी रखिए और उसको फिर लपेटिए और थोड़ा बड़ा, ताकि ये हाथ में बांधने में हो। अपन राज्य से जतेक आभूषण पहिरने रहथिन त्याग कर में सन्यासी के रूप में अपन सारा मतलब गहना जेवर सब चीज उतार देलखिन। पैर में बिन चप्पल के चप्पल आज के बहुत मतलब दुलारी छलखिन पुत्री। लेकिन पिता के छोड़ कर जखन स्वामी के घर आलखिन त अपन सब चीज छोड़ देलखिन। खाना में फल खा लेलखिन, कंदमूल जहिया भेटन त खाथिन, उना पानी पी के उहो रह जाथिन। और सास ससुर और पति के सेवा में वो एकदम मन से लाग गेलखिन। अही रूपे 1 वर्ष बीत गेल और दुनू गोटा अपन नीक से रहे छले। 1 वर्ष बीत गेले और 1 वर्ष बीतले, एके बीच में सास ससुर या अपना पति के ई नहीं कहलखिन जे मतलब हिनकर आयु 1 वर्ष बढ़े छे, कहि कहू केकरो मतलब मुंह एकदम पसीना से भर जाय छलन कि। तो इसी तरह से हम लोगों को कंगन बना लेनी है। और जब तक हमारी कथा भी हो रही थी तब तक हम लोग इधर भी कर रहे थे। उसके बाद अब बारी आती है बड़ गाछी में परिक्रमा करने की। वो भी जो हम मोली लिए थे ना, उसको तो एक पान का पत्ता लेना है और डंठल में लेके उसको पहले जो मोली का धागा होता है उसको एक बार बांध लेनी है, अच्छा से लपेट लेना है ताकि वो खुले ना। और 7 बार, कोई बहुत जितना मतलब इसका भी कोई वो होता है, कोई 5 बार, कोई 7 बार, कोई 108 बार भी इसको परिक्रमा कर सकते हैं। तो हम लोग 7 बार किए थे। तो इस तरह से, और हाथ में ना चना ले लीजिए ताकि आप ना भूलो ना कि आपने कितना बार परिक्रमा किया। जब अपनी जगह पे आ जाओ तो एक चना गिरा दो तो वो 1 बार हो जाते। ऐसे करके 7 बार परिक्रमा करनी है। और इसी तरह से चना भी गिरानी है। तो 7 बार परिक्रमा हो जाने के बाद सभी को मिलके बहुत ही अच्छा लगता रहता है। ये फेस्टिवल भी करने में मतलब पता ही नहीं चलती कैसे टाइम निकल जाते हैं और बहुत ही अच्छा लगती है ये जो व्रत है वो करने में। और ये व्रत करने से ना आप अखंड सुहागवती रहोगी, आपका मतलब वंश बढ़ेगा। आपको बहुत ही मतलब बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होती है, मान्यता है इस व्रत का कि मतलब सावित्री है ना जो सत्यभामा, जब सत्यवान का 1 ही साल का जीवित आयु था ना, तो उसने ना व्रत रखा अपने पति के लिए। वो बचपन मतलब उसको एक बार ही देखते हुए अपने मन में ठाना कि यही मेरा पति। लेकिन जब वो शादी के लिए ठानी ना, तब से लेके उसका 1 ही साल था। जो मृत्यु थी ना 1 साल बाद हो जाती। तो ये व्रत ना सावित्री माँ ने उनके लिए रखा था। और वो यमराज से भी मतलब वरदान में ना धीरे धीरे पीछे जब उनका पति का मृत्यु हुआ तो वो यमराज के पीछे जाते हुए, यम का पीछे जाते हुए वो वरदान मांगी थी। तो वो जीवित मृत पति को भी वो जीवित पाली। तो इसीलिए ना ये व्रत किया जाता है क्योंकि आपका सुहाग अखंड हो जाए और आप सदा सुहागन रहो। तो इसीलिए ये व्रत को किया जाती है। और इसको नियम निष्ठा से करने से, सच्ची मन से करने से आपको जो भी मनोकामना होती है ना वो पूरा भी होती है। और आपको मतलब आपका बाल बच्चा को भी बहुत ही मतलब अच्छा होता है। बहुत अकाल मृत्यु कभी भी नहीं होती है, काल भी टल जाती तो अकाल मृत्यु क्या। तो इसी तरह से ये कथा भी है, बहुत ही अच्छा कथा है। तो आप लोग अगर बोलोगे तो कथा भी मैं सुनाऊंगी। अगर आप लोग कमेंट में बोलोगे कि आप लोगों को कथा चाहिए तो मैं कथा भी बताऊंगी आप लोगों को।
7 बार परिक्रमा करने के बाद जो हमारा धागा है ना उसको तोड़ के उसी में लपेट देना, या तो पूरा मोली भी आप रख सकते हो वहाँ पे, अगर नहीं तो आपने उसमें गिरा नहीं डाल सकते हो। और उसके बाद जो बेना हमने लाया था ना, चढ़ाया था ना, उसको लेके बड़ गाछी को होकना है कुछ देर तक। इसी तरह से मतलब वो मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होती है बड़ के पेड़ में, तो बड़ का पेड़ को एकदम पूजा किया जाता है आज के दिन में। तो उसको ना मतलब इसी तरह से पूजा किया जाता है। तो इसको अच्छा से जितना जैसे जैसे आंटी लोग कर रहे थे वैसे, मतलब एक ही आंटी थी, बाकी सब तो सहेली थी, तो जैसे जैसे उन्होंने बताया हम वैसे वैसे हम लोग ये किए। उसके बाद जो हमारा वो पानी था ना, पानी को चढ़ाया जल को, और वो लो तभी जो हमने परिक्रमा किया था ना, तो उसके बाद ना वो लोटा का जल को और वो मतलब बाद में करना है, ऐसे चढ़ाना है पानी। आप देख लेना, ये भी 7 बार करनी है। और बेना भी होंकी और पानी भी डालिए, ये नियम है, इसी तरह का नियम है, तो ऐसे ही किया जाता है। पढ़ने लगे शिवजी ने तो कैमरा ऑन है ना? तो हम लोग ने सारा जो विधि होती है ना वो कर लिया था। अब क्या करनी है, जो हम लोग प्रसाद लाते हैं ना, सबको जो हमसे बड़े हैं उससे आशीर्वाद लीजिए, जो छोटे हैं उसको आशीर्वाद दीजिए। और पहले सिंदूर करते हैं, फिर खोइच देते हैं। सिंदूर करना है सबको, सब जितने भी व्रत किए हुए रहती है ना, जितनी भी सुहागनें सबको सिंदूर लगाती है। और उसके बाद ना जो खोइच एक दूसरे को खोइच देती है, जो भी हमारा प्रसाद होता है ना चना वगैरह, उसको खोइच देती है। और उसके बाद हम लोग सब ने मिल के ये चीज़ किया, सबको सिंदूर लगाया। और जो फ्रेंड लोग जो हमारे ही जैसी थी, उस जो दोस्त होगी उससे गले मिले, और जो बड़े थे उससे आशीर्वाद लिए, खोइच दिए, सिंदूर लगाए। उसके बाद ये पूजा संपन्न हो जाती है। फिर हम लोगों ने कुछ सेल्फियाँ लिया था, वीडियो लिया था, बनाया था, क्योंकि ये वट सावित्री पूजा बहुत अच्छी लगती है सबको के साथ करने में। थोड़ा एंजॉयमेंट भी हो जाती है और पूजा भी हो जाती है, बहुत ही अच्छा लगती है। और इस तरह से ना गला मिलने एट लास्ट में बड़ को पेड़ को पहला गला मिलनी है। फिर जैसे उसका सेवा करनी, जैसे कि उसका टहनियों को टहनी होती है ना, उसको दबानी है, मतलब वो पति का पैर होता है। और उसके बाद ना मतलब प्रोसेस पूरा हो जाती है। और सेम चीज़ जो आप बड़ का गाछ को करते हो ना, बड़ का पैर को, वो सेम चीज़ अपने पति के साथ भी किया जाता है। घर जाके पहले अपने पति का पाँव धो, उसके बाद उसको बेना होकने के बाद पूजा करो, मतलब दीप से आरती उतारो, टीका लगाओ। और जो आम रहती है ना, वो आम को खिलाना पड़ता है। फिर पानी पिलानी पड़ती है पति को। और जो उनका पैर धो के, और फिर उसी पैर का धो इनका चनामृत पीना होता है। क्योंकि पति का चरणों में स्वर्ग होती है, पति परमेश्वर होती है, भगवान का रूप होता है, इसलिए
हमारा संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में पति ही भगवान होता है। तो इसी तरह से हमको पैर धो के उसका चरणामृत पीनी पड़ती है। तो यहाँ पे पूजा ख़त्म होने के बाद हम लोग घर जाके वही किए। तो पूजा का यही विधि है, इसी तरह से पूजा की जाती है। और आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये आज का ब्लॉग वट सावित्री पूजा का, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो। और बाकी का डिटेल में भी और भी वीडियो बनाऊंगी मैं अब।